नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और विकसित राजस्थान के विजन ने राज्य में उद्यम और व्यापार के नए अवसर खोले हैं। उनके संकल्प और नीतियों के चलते अब राज्य के व्यापारी और उद्यमी आधुनिक तकनीक और उपकरणों के माध्यम से अपनी उत्पादकता और आय बढ़ा पा रहे हैं। बीकानेर में आयोजित ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो 2025 जैसे कार्यक्रम इसी विजन का हिस्सा है, जो राज्य में उद्योग, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो 2025 ने राज्य के उद्यमियों और व्यापारियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज लाल शर्मा के विकसित राजस्थान की विजन के अनुरूप यह 3 दिवसीय एक्सपो पॉलिटेक्निकल कॉलेज खेल मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें मूंग, मोठ, गेहूं समेत अन्य दलहन और तिलहन के लिए बहुउपयोगी मशीनों का प्रदर्शन किया गया। इन मशीनों की कीमत 15 लाख से 1 करोड़ रुपए से अधिक है और यह केवल समय बचाने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने में भी मददगार साबित होंगे। कार्यक्रम के दौरान मशीनों के डेमो से उद्यमियों ने अनाज और दालों की सफाई तथा अन्य प्रोसेसिंग तकनीकों को नजदीक से देखा। इस आयोजन से उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी से रूबरू होने का अवसर मिला। बहुत ही अच्छा एक्सपो लग रहा है। ये बीकानेर के जो एग्रो का जो डेवलपमेंट देखते हुए इसको जो एग्रो एक्सपो वालों ने यहाँ लगाया है इसको, तो बीकानेर के लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि यहाँ लगभग 100 के आसपास दाल मिलें हैं, जो नोखा है, बीकानेर है और अपने आसपास के एरियो में जो इंडस्ट्रीज हैं, दाल प्लांट है, उन सबका बेनिफिट मिलेगा इसमें। इंडस्ट्री यहाँ हमारे मैदा मिल भी कम से कम 8-10 मैदा मिले हैं। तो इस इंडस्ट्री नमकीन प्लांट है, नमकीन प्लांट में भी ग्राइंडिंग प्लांट, ग्रेडिंग प्लांट सब लगते हैं, तो यहाँ इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ना ये बड़े बड़े एक्सपो है ना, हमारे यहाँ बीकानेर में तो शायद दूसरी बार लगा है ये, और इससे पहले जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता यहाँ लगते हैं, तो उसी तर्ज पर ये लगा है, उसी के अकॉर्डिंग लगा है। मैंने दिल्ली के कुछ एक्सपो विजिट किए हैं, वो उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर लगभग वही रूप दिया हुआ है। यहाँ को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के हिसाब से जो मशीनें आनी चाहिए और जो बड़े बड़े मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, वो सभी यहाँ आए हुए हैं। राज्य सरकार उद्यम को बढ़ावा दे रही है। उद्यम राज्य की आय को बढ़ावा दे रही है और राज्य की आय विकास को बढ़ावा दे रही है। बात यहाँ पर विकास की जा रही है और इस विकास के क्रम में बीकानेर दाल मिल एसोसिएशन ने जो राज्य की आय को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। आज यहाँ पर ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो लगाया गया है, जो 3 दिन से यहाँ पर चल रहा है और जिसका आज अंतिम समापन दिवस है। पॉलिटेक्निक खेल मैदान में जो ये ग्रेन एक्सपो आयोजित किया गया है, यहाँ पर देश विदेश की मशीनें जो इंडस्ट्री के काम आती है, जो माइलिंग है, ग्रेनिंग है, सॉर्टिंग है, स्टोरेज है और पैकेजिंग है, उनमें ये बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। नो डाउट ये मशीनें बहुत महंगी हैं, लेकिन यहाँ के व्यापारियों को भी खूब पसंद आ रही है और इसकी प्रशंसा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि एक जगह पर ये सब जो मशीनें उपलब्ध हुई है, इससे व्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। एक सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी की चीज यहाँ पर उपलब्ध हो रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ में दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और बीकानेर के बड़े उद्यमी भी हैं, जो दाल से संबंधित, ग्रेन से संबंधित कार्य करते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि वो किस प्रकार से इस एक्सपो को लाभदायक मानते हैं और क्या कहना है उनका। तो जी सर, आप बताइए, जो ये एक्सपो लगी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बीकानेर के अंदर 2 साल के बाद बीकानेर दाल मिल एसोसिएशन, उनके अध्यक्ष ने, जय किशन जी, सचिव राजकुमार जी ने ये जो एक्सपो लगाया है, निश्चित रूप से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। और राज्य सरकार जो आत्मनिर्भर भारत के अंदर की बात करती है, तो यदि ऐसी मशीनरी का उपयोग होता है जिसमें कम से कम व्यक्तियों की जरूरत होती है और सब ऑटो होता है, और ऑटो के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़िया होती है, तो इनके लिए दाल मिल एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
और निश्चित रूप से बीकानेर भी एक उद्योगों की प्रगतिशील में अपना नंबर बनाएगी। आप देखिए, ऐसा है कि बीकानेर जो है वो राजस्थान के अंदर जितनी दाल मिल है उनका हब बनता जा रहा है। यहाँ पे हमारे बहुत इंडस्ट्री लगी हुई है। हमारा ये प्रयास है कि हमारे उद्योगों के अंदर जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है उसके हिसाब से जो मशीनों की उपलब्धता चाहिए वो सभी वेंडर यहाँ पे उपलब्ध है। हमारे जो उद्योग वाले हैं उनको आपस में सब जिस तरह का चाहिए उनको प्लांट वो यहाँ पे अवेलेबल है। 2 साल पहले जब ये मशीन यहाँ पे लगी थी, इसका मेला लगा था, उसमें वेंडर ज़्यादा थे। इस पर पंजाब में बाढ़ की वजह से कुछ कम आ पाए हैं, लेकिन जितने भी आए हैं उन सबसे व्यापारियों को तो लाभ मिला ही है, साथ में वेंडर को भी एक साथ बीकानेर क्षेत्र के आसपास के लोग भी आकर विजिट कर रहे हैं, उससे उनको भी अपने यहाँ ग्राहक मिल रहा है। यह सब जो हो रहा है आधुनिकीकरण के साथ साथ जो माल बन रहा है, जो वस्तु बन रही है, जो उसका उत्पादन हो रहा है वो बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ हो रहा है। जैसे सॉल्टिंग मशीन है या इंस्टॉलर मशीन है और नई नई आधुनिक मशीन लग रही है, उनका सब ये एक्सपो लग रहा है। 2 साल पहले जब यहाँ एक्सपो लगा था उसमें यहाँ पे दुकानें भी ज़्यादा थी और उस समय लोगों में उत्साह कुछ ज़्यादा था। इस बार कुछ राज्य सरकार की ऐसी स्थिति स्कीमें हैं जिससे उद्योग के अंदर थोड़ा अड़चन आ रही है। हम सरकार के साथ विभिन्न वार्ता में लगे हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी ही और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे उद्योग खुलेंगे। जी सर, आप मैं भूपड़ी दाड़ा मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष भोरलाल, हमारे जय किशन जी है, मोहन जी है, हमारे भाई राम प्रताप जी, राजू जी, सब ने मिल के व्यापारियों ने ये उत्साह है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सब ये हमारे संबंधित ये मशीनरी है, तो सब लोग जो यहाँ आएंगे, क्योंकि हर आदमी कोई मशीनरी के बारे में जानता नहीं है, तो यहाँ आगे हर टेक्निकली नई नई मशीनरी है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो इससे उद्योगों को फायदा भी मिलेगा और आने वाले दिनों के अंदर अच्छी उच्च क्वालिटी की मशीनरी लगेगी ताकि देश और विदेश में अपना प्रोडक्शन यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दाल मिल के साथ साथ मूंगफली का बहुत बड़ा हब बना है बीकानेर संभाग पूरा, कम से 300 इंडस्ट्री लगी हुई है। तो ऐसी इंडस्ट्री लगने से मूंगफली दाना एक्सपोर्ट बहुत होता है, जैसे चाइना है, वियतनाम है, बहुत देशों में बाहर जाता है, तो इससे अपने को फायदा मिलेगा ताकि अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ावा मिले। हम शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसी अपेक्षा लगा रहे और लोगों की आगे का कार्य अच्छा हो। राज्य की जनता को और राज्य सरकार को इस एक्सपो से और इस उद्योग से क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो इस तरह के मेले लगते हैं ये भारतीय संस्कृति में आज का विषय नहीं है। 200 साल पहले भी व्यापार, वाणिज्य और विपणन के यही साधन हुआ करते थे। आज के आधुनिक युग में ये बहुत प्रासंगिक है और जो आधुनिक तरह से लगते हैं उससे पूरे राज्य के जैसे एक रूप के नीचे सभी को एक स्थान पे क्रेता विक्रेता उपलब्ध हो रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही सफल हुआ। आप हमारे साथ में और भी व्यापारी हैं, अभी आप बताइए ये जो एक्सपो लगा है इसे क्या कहना चाहिए? सर, ये 3 दिवसीय एग्जीबिशन रहा है जो हमारी दाल मिल एसोसिएशन, पीनट मिल एसोसिएशन, ऑयल मिल एसोसिएशन और बीकानेर उद्योग संघ की बहुत ज़्यादा सपोर्ट से एग्जीबिशन हुआ है और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया और एक बहुत बड़ी और डेवलपिंग मार्केट है, तो इसको देखते हुए हमने इस एग्जीबिशन को यहाँ पे किया है और सर ने हमें यहाँ बुलाया, एक प्रोत्साहन दिया और उसकी वजह से एग्जीबिशन बहुत सक्सेस हुआ है। 3 दिन का एग्जीबिशन है जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें विजिट किया है और इसके अंदर सर 63 कंपनियां जो पार्टिसिपेट कर रही हैं और हर किसी से मैं जाके पर्सनली मैंने पूछा कि कैसा रहा है आपके लिए, ये कैसा है, तो हर किसी ने बोला कि बीकानेर के लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया इस चीज़ के लिए और आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लगने की संभावना है। तो उसको देखते हुए तो और भी कंपनियां हैं जो नेक्स्ट टाइम जब होगा तो और ज़्यादा कंपनियों के साथ एग्जीबिशन होगा। इस तरह से जो व्यापारी कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत विपुल संभावनाएं हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या कहना चाहिए? ये एक्सपो जो आपने लगाया है इससे बहुत बड़ा इंडस्ट्री को फायदा होगा क्योंकि मल्टीपल तरह तरह की यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है। हमारे यहाँ मूंगफली दाना की बहुत सारी यूनिटें लगी हुई है जिसको नई नई टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी मस्ट है, टेक्नोलॉजी होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। एक्सपोर्ट का भी बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब उम्मीद है। जैसे मान लीजिए दाल मिल है, गोटा मिल है, इसका भी व्हीट की भी बहुत सारी यहाँ पे यूनिटें लगी हुई है। सभी यूनिट में टेक्नोलॉजी की अभी कमी दिखी गई है जो यहाँ पे पूरी हो सकती है। ऐसे एक्सपो लगते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ आती है, उस टेक्नोलॉजी का लोगों को फायदा मिलता है। इंडस्ट्री वाले सारे यहाँ आके नई नई चीज़ें देख पाते हैं, जो जिसके काम की चीज़ है वो आप सब लगा पाएंगे। तो इस तरह से आप देखा जा सकता है कि जो बीकानेर
राज्य सरकार की योजना में पंचगौरव में यहाँ का मोठ शामिल है और मोठ से यहाँ पे भुजिया बनता है और यहाँ का भुजिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अब साथ में यहाँ पर मूंगफली भी जो पानी की एक खेती से होती है और उसका भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर उत्पादन केंद्र बन गया है। इसमें कहा जा सकता है कि ये जो एक्सपो लग रहे हैं ये इसमें मील का पत्थर साबित होंगे और जो उद्योगों को बढ़ावा देने वाले साबित होंगे और राज्य सरकार को भी निश्चित तौर से फायदा देंगे। व्यापारी भी यही चाहते हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो अगर थोड़ा और सहयोग करे, सहयोग तो कर ही रही है, और सहयोग करे तो इंडस्ट्री को 4 चांद भी लग सकते हैं और राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है देश की। मैं सुजस राजस्थान के लिए नरेश कुमार। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।